जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। ये यूनिट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों ही डिपार्टमेंट, दोनों ही स्ट्रीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इक्वल वेटेज कैरी करती है दोनों ही एग्जामिनेशन में, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। जैसा आप सब जानते हैं, यूजीसी नेट में 10 यूनिट्स होती हैं और 10 यूनिट्स में से 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मींस लगभग ईच यूनिट में से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 20 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये यूनिट अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट है और इन कंपैरिजन टू अदर यूनिट्स ये काफ़ी इजी भी है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। नॉर्मली बेसिकली सभी क्वेश्चंस इसमें डेफिनेशन बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मींस थ्योरेटिकल है कंप्लीटली। ठीक, फॉर्मूला बेस की बजाय इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, व्हाट यू विल लर्न इन दिस सेशन। आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा क्या? इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम, पर्सनल मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद फंक्शंस ऑफ एचआरएम, देन जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन वर्सेस जॉब स्पेसिफिकेशन। यहाँ से एवरी टाइम आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम जॉब एनलार्जमेंट वर्सेस जॉब एनरिचमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन एवरी टाइम आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिजाइन, एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल डिस्कस पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि रिलेटेड टू इस सेशन रहेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये श्योरिटी है कि आपके एग्ज़ाम कंसर्न रहने वाला, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के से ये सेशन जो है डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक, तो बी पेशेंस एंड एंजॉय द सेशन। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्लाइड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्समेंट होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं इन कंसर्न्स टू कंपनी और एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग यदि आप सिंपल भाषा में समझें तो ह्यूमन रिसोर्सेस को हम कितने अच्छे ढंग से यूटिलाइज करते हैं टू अचीव आवर गोल, टू अचीव आवर टारगेट, टू अचीव आवर एम। विद यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम ह्यूमन रिसोर्सेस we can achieve our goal. This is known as human resource management. Means आप जब किसी ह्यूमन रिसोर्स को, किसी स्किल्ड एम्प्लॉय को उसके अनुसार किसी एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर लगाते हैं, मीन्स कोई मैट्रिक पास है, उसको मैट्रिक पास रिलेटेड यदि आप काम देंगे तो वो उस काम को एफिशिएंटली एक अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पाएगा, बजाय उसके कि आप एक 10th पास को यदि ग्रेजुएशन पास का, ग्रेजुएशन क्वालिटी का, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन का यदि आप उसको जॉब देते हैं तो उसके कंपैरिजन में उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार यदि उसकी जो एफिशिएंसी, उसके अनुसार यदि आप उसको जॉब देंगे तो वो उसको बेटर वे में परफॉर्म कर पाएगा। ठीक, उसी को आज ह्यूमन रिसोर्स बेस पे जो लेक्चर है इसको एक अच्छे ढंग से आज चलो डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स कौन सा होता है? ह्यूमन रिसोर्स। चाहे आपके पास कितनी अच्छी कैपिटल है, अदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यदि आपके पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड है, जो टेक्नोलॉजी में एफिशिएंट है, जिस टेक्नोलॉजी को यदि आपके पास सपोज एक अच्छी टेक्नोलॉजी है
लेकिन उस टेक्नोलॉजी के अनुसार काम करने के लिए यदि आपके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो उस टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है, कोई वेटेज नहीं है, कोई उसका एफिशिएंटली आउटपुट आप नहीं ले सकते। अंडरस्टूड? दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स विच नीड्स टू बी मैनेज्ड efficiently to achieve the organizational goal. It is through the coordinated efforts of human resources that technological, physical, financial and all other resources are utilized. Thus, it is most important to acquire, develop, maintain and retain human resources. Means यदि आप नए रिक्रूट करना चाहते हैं, न्यू ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको आप डेवलप करना चाहते हैं, उनको आप अच्छी सी ट्रेनिंग देके उनको अपग्रेड करना चाहते हैं, किसी अपग्रेड टास्क के लिए यदि आप उनको डेवलप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड मेंटेन एंड रिटेन द ह्यूमन रिसोर्सेज विद द टैलेंटेड एंड स्किल्ड रिक्वायर्ड। आपके पास ऑलरेडी ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो एफिशिएंट है, टेक्नोलॉजी में स्किल्ड है, उनको अपनी कंपनी में रिटेन करना, मेंटेन रखना फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अदरवाइज होगा क्या, यदि अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉय आपके पास हैं, तो यदि उनको किसी दूसरी कंपनी में, दूसरे बिजनेस में, दूसरी इंडस्ट्री में यदि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो वहाँ पे जाना प्रेफर करेंगे, बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वांट्स टू अपग्रेड इन हिज और हर लाइफ। सभी चाहते हैं कि मैं अपने लाइफ में अपग्रेड करूं, सोसाइटी में अपने लाइफ स्टैंडर्ड को अपग्रेड करूं, तो सभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के पास जाना चाहेंगे, उसको अवेल करना चाहेंगे। सो जब एक स्किल्ड एम्प्लॉय आपके पास है तो आपके पास एक एफिशिएंट HRM होना चाहिए, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए जो कि आपके स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सके। ठीक, द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइज, जिसके लिए आपके जो एंटरप्राइज, जो बिजनेस, जो कंपनी है, वो एक एफिशिएंट ढंग से आउटपुट आपको दे पाए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, टू प्रोक्यूर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम। यदि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक 10th पास को 10th पास की 10th क्वालिफिकेशन के अनुसार आप जॉब पे लगाएंगे, और एक राइट टाइम पे, मीन्स राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम। यदि ये तीनों आप परफॉर्म कर पाते हैं तो आप अपने टारगेट को अचीव एफिशिएंटली कर पाएंगे। अंडरस्टूड? टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथन टैलेंट एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। और HRM का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको टाइमली क्या करना, ट्रेनिंग देना, टू स्ट्रेंथन टैलेंट, उनके टैलेंट में क्या करना, इम्प्रूव करना, इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। यदि आप उनके टैलेंट में, उनकी स्किल्ड में, उनकी ट्रेनिंग में इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा, वो आपको अच्छा आउटपुट देंगे। मीन्स आपकी अल्टीमेटली जो बिजनेस की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, वो इंक्रीज होगी। टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, जो एक ह्यूमन रिसोर्स है, एक एम्प्लॉय है, उसकी नीड्स क्या है उसको आपको आइडेंटिफाई करना। ये काम किसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम का है। उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना। क्यों? यदि आप किसी इंडिविजुअल की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई करेंगे तो उसका जो माइंडसेट है वो अपनी नीड्स की तरफ न जाके टोटली 100% वो आपके प्रोडक्टिविटी में दे पाएगा। मीन्स अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्ट है, वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? बाई ऑफरिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स। हो सकता है कोई एम्प्लॉई की जो फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसको मॉनेटरी हेल्प देना, मॉनेटरी आपको उसको सपोर्ट करना है। हो सकता है कोई नॉन मॉनेटरी हेल्प चाहिए, फॉर एन एग्जांपल कोई एफिशिएंट एम्प्लॉई है, उसने अच्छा आउटपुट आपको दिया तो आपको उस एम्प्लॉई को प्रमोशन दे सकते हैं, उसको कोई और रिवार्ड्स दे सकते हैं। ठीक है, ऑन
स्पेशल ओकेजन, उससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जब भी कोई भी एम्प्लॉय कहीं पे भी काम करना चाहता है तो वो चाहता है कि उसका जो वर्क लाइफ है, जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो काम कर रहा है, वो एक अच्छा इन्वायरमेंट उसको मिले, हेल्दी इन्वायरमेंट मिले, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। फॉर एन एग्जांपल, यदि वो कोई एक एम्प्लॉय है कहीं पे काम कर रहा है, वहाँ पे क्लीननेस ऑफ द फ्लोर, यदि वहाँ पे गंदा फ्लोर है, वहाँ पे डस्ट, कहीं पे डस्ट गिरा हुआ है, कहीं पे कुछ गिरा हुआ है, उससे होगा क्या, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कहीं पे स्मेल आ रहा है, कचरा वहीं पे डाला हुआ है, तो वो एट दैट टाइम वो एम्प्लॉय अपने आप को 100% कंसंट्रेशन के साथ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। मीन्स आपको एक अच्छा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क तभी मिलेगा जब आप उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग टीम हेल्थ, देम हेल्थ एंड सेफ्टी। ये तो मैंने हेल्थ से रिगार्डिंग बता दिया, उससे क्या होगा, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मीन्स यदि आप वो कहीं बीमार है, उसका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिससे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, उसके फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ कंसेशन पे आप वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एंड सेफ्टी, सेफ्टी इन सेंस बोले तो ये दो टर्म में हो सकता है, इन टू वे में ये हो सकता है। फर्स्ट, आप जॉब की सेफ्टी दे सकते हैं, मीन्स कोई एम्प्लॉय अपने आप को सिक्योर समझे आपकी कंपनी में कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं परमानेंट हूँ, मुझे निकाला नहीं जाएगा। दूसरा, उसका जो आपकी कंपनी है वो एक सेफ जोन में है, वहाँ पे कोई थ्रेट्स, कोई के चांस नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, यदि कोई एक्सप्लोजिव की कोई कंपनी है, कोई पटाखा कंपनी है, तो वहाँ पे एट दैट टाइम इनफ जो है रिसोर्सेस होने चाहिए टू ओवरकम ऑन द फायर। इन केस कोई इंसिडेंट हो जाता है फायर का, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को उस फैक्ट्री से बाहर आने के लिए एक अच्छा वे होना चाहिए। उसके बाद उस फायर के ऊपर ओवरकम, उसको बुझाने के लिए वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल लाइक एक्सटिंग्विशर और फायर ब्रिगेड वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए इन इमीडिएट विसिनिटी। अंडरस्टूड। टू रिटेन टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने पहले बताया, कोई टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास हैं, स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, तो उनको आप बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे इन कंपैरिजन टू अदर एम्प्लॉयज़, तभी वो आपकी कंपनी में रिटेन रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यदि आप चाहे कोई किसी भी एफिशिएंट, कोई भी किसी भी स्किल्ड का है, कोई भी क्वालिफिकेशन किसी के अप एंड डाउन, यदि आप सबको सेम ट्रीट करेंगे तो जो मोर एफिशिएंट है वो आपकी कंपनी में रहना प्रेफर नहीं करेंगे। उनको यदि बेटर अपॉर्चुनिटी बार मिल रही है तो वो वहाँ से आपको छोड़ के चले जा सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नेट में बहुत बार पूछा जाता है। मीन्स आपको पर्सनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपको बताना होगा ये पर्सनल मैनेजमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, या तो मैक्सिमम टाइम ये मिलान में पूछा जाता है, मैचिंग में। ठीक, तो इसको बहुत ही सिंपल है, ध्यान से यदि आप सुनेंगे तो। फर्स्ट, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर इट ट्रीट्स पर्सनल पीपल एज टूल। पर्सनल मैनेजमेंट में एक ह्यूमन बीइंग को एक जस्ट टूल के हिसाब से उसको देखा जाता है। जैसे हम किसी टूल को की को, ताली पाने को जैसे हम यूज करते हैं किसी मशीन को ओपन करने के लिए, रन करने के, उसी सेंस में, उसी मैनर में, उसी वे में, उसी नज़र से ह्यूमन रिसोर्स को पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर देखा जाता है। Whereas in human resource management, people as valuable asset और resources। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर पर्सनल को, ह्यूमन रिसोर्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द कंपनी, ऑफ द बिजनेस देखा जाता। ठीक, मीन्स ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉजिटिव टर्म है और पर्सनल मैनेजमेंट नेगेटिव टर्म है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन। इट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। जो पर्सनल मैनेजमेंट है पुरानी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, पहले से जो चली आ रही है वो अप्रोच है। वेयर एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मॉडर्न अप्रोच। आज
टाइम के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जो क्वालिफिकेशन चेंज हो रही है, उसके अनुसार ये मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है कि टाइम के अनुसार हमें अपनी अप्रोच को चेंज करते रहना चाहिए। ठीक। पर्सनल मैनेजमेंट, रूटीन फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड। इसके अंदर रूटीन फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं, रूटीन फंक्शंस जो कि डेली यूज में होते हैं, जो डेली प्रोडक्शन चल रहा है वही, जो क्लीनशिप चल रही है वही, ठीक है, या और भी काम जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो चल रही है वो देखा जाता है। वेयर एज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड। यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि मैं ह्यूमन रिसोर्स को कैसे रिटेन करूँगा, यदि मैं रिक्रूट करूँगा तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी और कितनी क्वांटिटी में वो होने चाहिए, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग मैं कैसे दूंगा, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे डेवलप किया जा सकता, उनको कैसे रिटेन किया जा सकता। अंडरस्टूड। कंसंट्रेट्स ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया जाता है। मीन्स सभी को एक साथ मिला के उनको एक नज़र से देखा जाता है, ठीक है, उनकी वेजेस जो सैलरी है उसको डिसाइड किया जाता है। वेयर एज कंसंट्रेट्स ऑन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। एचआरएम में जैसे मैंने बताया क्वालिफिकेशन के अनुसार उनकी जो है वेजेस और सैलरी या बोनस को डिसाइड या प्रमोशन को डिसाइड किया जाता है। स्लो प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग। पर्सनल मैनेजमेंट एक स्लो प्रोसेस है इन डिसीजन मेकिंग, वेयर एज HRM is a fast process in decision making। ठीक। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ HRM। HRM के क्या फंक्शंस? टू टाइप्स के इसमें फंक्शंस होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन कैसे मिलेगा? आपको इनमें से कोई 2-3 दे दिए जाएंगे, उसके बाद इनमें से कोई एक दे दिया जाएगा। पूछेंगे कि इन विच इन ऑल ऑफ दिस हाउ मेनी आर रिलेटेड टू ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM, या तो मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM। इनमें से कोई इधर उधर से आपको सफल कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। मैनेजरियल फंक्शन कौन से होते हैं? जिनके अंदर, जो फंक्शन के अंदर मैनेजमेंट टीम का जो एक्शन होता है, ठीक है, जैसे प्लानिंग है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। कोई भी काम करते हैं हम सबसे पहले हम प्लान करते हैं, प्लानिंग के बाद हम किसी टास्क को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद जब टास्क ऑर्गेनाइज होगी, फॉर एन एग्जांपल यदि आप कोई क्रिकेट का मैच करवा रहे हैं, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे आप कि कौन प्लेयर किस टीम में खेलेगा, मैच कब होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर रेफरी कौन रहेगा, कितने ओवर का मैच होगा। उसके बाद आप इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद आप डायरेक्ट करेंगे। यदि जो इवेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जो आपने सोचा था उसके अनुसार नहीं चल रहा है, तो आप बीच बीच में डायरेक्ट करेंगे कि आप जो फास्ट ओवर रेट है, जो बॉलिंग जो चल रही है वो स्लो चल रही है, कि ये हमने सोचा था कि 1 आवर के अंदर मैच फिनिश हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, तो आप बीच बीच में डायरेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। या कोई भी गलती कर रहा है, ये मैंने एग्जांपल दिया क्रिकेट मैच का। सेम इन द वे यदि आप प्रोडक्शन किसी कंपनी में है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को बीच बीच में डायरेक्ट करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो डिजायर्ड गोल के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि नहीं चल रहा है तो उनको आप बीच में गाइड करेंगे, ठीक। उसके बाद कंट्रोलिंग इन द सेम वे, यदि वो, जैसे मैंने बताया डायरेक्शन पहले होती है, आप उनको डायरेक्ट करेंगे कि आपको काम कैसे करना है। यदि काम आप उस कंडीशन के अनुसार नहीं हो पा रहा है, जो आपने सोचा था उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है, आपका आउटपुट जो आपका डिजायर्ड आउटपुट था उससे कम हो रहा है, तो आप बीच में उसको कंट्रोल करेंगे। जो मैंने आपको ये पहले डायरेक्शन का बताया वो कंट्रोल का, ठीक। ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? मीन्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस। फील्ड में जो काम चल रहा है उसके ऊपर इसके ध्यान दिया जाता है ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर। कैसे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बीच बीच में आपको पता चल रहा है आपके एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो डाउन आ रही है, तो उस दौरान आप उनको ट्रेन करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, देन उनको डेवलप कर देंगे। उसके बाद अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद उनका अप्रेजल होगा, ठीक। देन वर्क कंडीशंस, उनको आप वर्क कंडीशंस
बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देन पर्सनल रिकॉर्ड्स, उनके रिकॉर्ड्स को आप मॉनिटर करेंगे ताकि फ्यूचर में जाके आप पर्सनल रिकॉर्ड के अनुसार ही उनकी प्रमोशन या आगे उनको रिटेन रखना है या नहीं करना है, वो डिसीजन आप ले पाएंगे। देन सेपरेशन, लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है सेपरेशन। जो उन्होंने परफॉर्म किया उसके अनुसार उनको डिवाइड कर दिया जाता है कैटेगरी वाइज। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर जॉब 2 पार्ट्स होते हैं। जॉब एनालिसिस के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। जॉब एनालिसिस होता क्या है, आप जॉब को एनालाइज करते हैं कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जॉब जो है उसमें क्या एक्शन होने वाला है, क्या काम होने वाला है, और उस काम को परफॉर्म करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिटीज रिक्वायर्ड है, वही होता है जॉब एनालिसिस। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जॉब की क्वालिटी बताएंगे कि आप एक एम्प्लॉयज को कौन सा काम परफॉर्म करना, क्या क्या काम उसको करने होंगे, और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर उस काम को करने के लिए एक एम्प्लॉयज की क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है, जॉब का टाइमिंग क्या रहने वाला, ये सब आता है। जैसे इट इज रिटन स्टेटमेंट अबाउट व्हाट आर मेजर रिक्वायरमेंट व्हाइल परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर जॉब, minimum eligibility requirements for performing a particular job that are attributes of a person। एक पर्सन की क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अंदर क्या आता है, जॉब टाइटल आता है, ड्यूटीज क्या क्या परफॉर्म करनी होंगी, टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व इन ए जॉब। आप जॉब लोकेशन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन, अंडरस्टूड। एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज आर इन्वॉल्व। ठीक, नेक्स्ट जॉब डिजाइन क्या होता है। जॉब डिजाइन, जब एक जॉब को, जॉब की स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन दोनों का मैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं जॉब डिजाइन। जो आपको चाहिए और जो एम्प्लॉयज को चाहिए वो दोनों जब मैच हो जाता है तो वो होता है जॉब डिजाइन। मीन्स आपको किसी एम्प्लॉय से क्या काम करवाना है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यदि दोनों मिल जाती हैं, दोनों मैच कर जाती हैं तो उसको बोलते हैं जॉब डिजाइन। इट इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ मैच बिटवीन द जॉब रिक्वायरमेंट, बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन, जॉब डिजाइन की टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या टेक्निक, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या विधियां हो सकती हैं। फर्स्ट, जॉब रोटेशन। आप एक एम्प्लॉय को, कोई एम्प्लॉयज़ है वो किसी एक मशीन पे काम कर रहा है, वो 5-6 महीने हो गए, 1 ईयर हो गया, तो वो उसी मशीन पे यदि काम कर रहा है और आपको लग रहा कि इसकी वजह से इसका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, वो बोरिंग फील कर रहा है या डे बाई डे उसकी एफिशिएंसी डाउन होती जा रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, उसको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप उसकी जॉब को रोटेट कर देंगे। मीन्स उसको एक जॉब से हटा के किसी दूसरी जॉब पे लगा देंगे जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अंडरस्टूड। जॉब रोटेशन इज द सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर within an organization to achieve various human resources objectives such as orienting new employees, training employees, enhancing career development and preventing job boredom। जॉब बोर्डम का मैंने बता दिया, उसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं जॉब रोटेशन के काम। ट्रेनिंग देना, किसी एक एम्प्लॉयज़ को आपने एक किसी पर्टिकुलर मशीनरी पे ट्रेनिंग दे दी, वो उस पर काम करा, कोई लेटेस्ट मशीनरी आपने न्यू एक्वायर किया, न्यू परचेज किया, तो उस मशीन पे काम करने के लिए फिर उसको वहाँ से हटा के उस पर ट्रेनिंग देंगे, ये भी एक क्या हो गया, जॉब रोटेशन हो गया। एनहांसिंग कैरियर डेवलपमेंट, किसी भी एम्प्लॉयज़ का कैरियर को डेवलपमेंट करने के लिए कोई एक छोटी मशीन पे काम करा, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन पे आप काम पे लगा देंगे, उससे क्या होगा, उसका जो कैरियर वो डेवलपमेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जॉब एनलार्जमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट।
देखो नाम से पता चलेगा एन लार्ज एंड एन रीच। मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इसमें काफ़ी जो है कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। वो ट्रिक बिल्कुल बेसिक देसी ट्रिक रहेगी। ट्रिक क्या है? एन लार्ज मीन्स लार्ज, किसी चीज़ को लार्ज कर दिया आपके ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ आप वेट लेके चल रहे हैं, उसको लार्ज कर दिया मीन्स ज़्यादा वेट डाल दिया। उससे होगा क्या? आज आपके ऊपर ज़्यादा वेट दे दिया, काम का बोझ ज़्यादा दे दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, काम का वेटेज उसी लेवल पे। आपके एक पत्थर उठा के चल रहे हैं, आपके ऊपर एक पत्थर और रख दिया मीन्स आप उससे क्या होगा? वेट आपके अंदर बढ़ेगा। उसको आप मोस्टली नेगेटिव टर्म में लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा? आपका वेट बढ़ रहा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन एनरीच को कैसे याद करेंगे? रीच मीन्स धनी, जिसके पास ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा पैसा जिसके पास आएगा वो खुश होगा। मीन्स उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको क्या पैसा मिल रहा है? पैसा इन सेंस उसको कुछ अच्छा काम मिल रहा है। कोई एक एम्प्लॉई इस लेवल पे काम कर रहा है, उसको उससे अपग्रेड लेवल पे यदि उसको काम दिया जाता है तो उसको बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। और एनलार्जमेंट, कोई एम्प्लॉइज एक लेवल पे काम कर रहा, उसी सेम लेवल पे यदि उसको एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट इंक्रीजिंग द जॉब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द सेम लेवल, इंक्रीजिंग scope of job and also called horizontal expansion to perform additional work. Job enrichment, assigning additional responsibilities for purpose of development in level of employees promotion, उसको job enrichment। ठीक, ये नेगेटिव प्रोसेस मोस्टली होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव जो है प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इनका कंपैरिजन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। जॉब enlargement, task related increase of same job, used to motivate employees by adding responsibilities। ये मोटिवेशन का काम करेगा एम्प्लॉयज को। क्वांटिटी ऑफ वर्क इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज किया जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वर्क एट द सेम लेवल, जैसे मैंने पत्थर वाला एग्जांपल दिया। इट्स रिजल्ट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव ही होता है। इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है ये वर्टिकल कैसे? एक जॉब से उसको हायर जॉब पे दिया जाता है, हाई लेवल की जॉब उसको असाइन की जाती है। ठीक, नेक्स्ट जॉब इवेल्युएशन, जॉब को इवेलुएट करना। इट इज टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन। किसी एक जॉब को सेम लेवल की जॉब के साथ उसको क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। ठीक, उसका वर्थ, उसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, जिसको बोलते हैं जॉब इवेल्युएशन। इसके 4 मेथड है, नॉन क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नॉन क्वांटिटेटिव जिनको क्वांटिटी के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, नॉन क्वांटिटेटिव जिनको क्वालिटी के टर्म में हम असाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, नॉन क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं? फर्स्ट, रैंकिंग जॉब कंपैरिजन मेथड, इसको बोलते हैं रैंकिंग या तो और जॉब कंपैरिजन मेथड। इसके अंदर क्या होता है? किन्हीं दो जॉब को कंपैरिजन किया जाएगा, किन्हीं दो जॉब का कंपैरिजन किया जाएगा। इन दिस ईच जॉब इज कंपेयर्ड विद अदर जॉब, जॉब्स आर रैंक्ड फ्रॉम इजीएस्ट टू हार्डेस्ट और वाइस वर्सा। इजी लेवल से हार्ड लेवल पे जा सकते हैं, हार्ड से इजी पे भी आप आ सकते हैं उसको कंपैरिजन करने के लिए। According to skills, responsibilities, experience and designation, it is suitable for small size organization। क्यों? क्योंकि जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उनको आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन एक वाइड, बहुत बड़ा, लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो उस टाइम में, उस सिचुएशन में कंपैरिजन करना एक जॉब का किसी दूसरी जॉब के साथ नॉट अ सिंपल टास्क। तो इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग किया जाता है इसको, स्किल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड डेजिग्नेशन के अनुसार उनका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि एक नॉन स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ किया जाएगा। मीन्स एक मैनेजर का मैनेजर के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, और एक प्रोडक्शन मैनेजर का प्रोडक्शन मैनेजर के साथ, एक फोरमैन का फोरमैन के साथ।
लाइक डायरेक्टर, जो HR, देन सीनियर मैनेजर, देन मैनेजर, देन HR, देन क्लर्क, HR एटसेट्रा, मैनेजर HR। ये हाई लेवल से लो लेवल या लो लेवल से हाई लेवल पे रन करता है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड के अंदर जॉब ग्रेड्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस लाइक स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। ग्रेडिंग में ग्रेड दिया जाता है कि ऐसा नहीं कि एक रैंक का एक रैंक के साथ, बस इसको 3 टर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। देन क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर फिर हम बात करते हैं पॉइंट रेटिंग। पॉइंट रेटिंग ये नॉन क्वांटिटेटिव था, देन क्वांटिटेटिव मेथड में आता है पॉइंट रेटिंग। नॉन क्वांटिटेटिव मेथड को आप क्वालिटेटिव मेथड भी बोल सकते हैं, इसको आप नॉन क्वांटिटेटिव को क्वालिटेटिव भी बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। पॉइंट रेटिंग, इन दिस जॉब आर ब्रोक इनटू वेरियस फैक्टर्स लाइक स्किल्स, एफर्ट्स, ड्यूटीज, ट्रेनिंग, वर्क कंडीशंस, हजार्ड्स के अंदर आप एक जॉब को डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। देन पॉइंट्स आर अलॉटेड टू ईच जॉब, फिर आप ईच जॉब को पॉइंट अलॉट करेंगे कि आप स्किल को कितने पॉइंट देना चाहते हैं, एफर्ट्स को कितने, ड्यूटीज़ वो किस टाइप की परफॉर्म कर उसको क्या पॉइंट देंगे, ट्रेनिंग, वर्क कंडीशंस किस वर्क कंडीशंस में, उसके हजार्डस, उसके जो हजार्डस कंडीशन है वो कितनी है, रिस्क कंडीशन, रिस्क फैक्टर क्या रह सकते हैं, उसके अनुसार आप उसको क्या देंगे, पॉइंट असाइन करेंगे। देन जॉब हैविंग हाईएस्ट पॉइंट्स वुड बी हाईली रेटेड, इन दिस ह्यूमन जजमेंट कैन बी अवॉइडेड। इसके अंदर ह्यूमन जजमेंट को अवॉइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सभी को पॉइंट देंगे, पॉइंट के अनुसार जिसके ज़्यादा पॉइंट बनेंगे उसको हाईएस्ट जो है ग्रेडिंग दी जाएगी, पॉइंट उसको दिए जाएंगे, उसको हाईएस्ट क्वालिटी की जॉब दी जाएगी और उसको हाईएस्ट उसके अनुसार उसके पार्क, उसके सैलरी डिसाइड किए जाएंगे। अंडरस्टूड। देन फैक्टर कंपैरिजन, इसके अंदर ह्यूमन जजमेंट को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने उसको दे, वो उसके पॉइंट्स कम है लेकिन वो काम अच्छा करता है, वो उसके इस फैक्टर के अंदर पॉइंट रेटिंग के अंदर उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। वेयर एज इन फैक्टर कंपैरिजन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड्स। जो फैक्टर कंपैरिजन है वो रैंकिंग और पॉइंट मेथड का जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक, और लास्ट स्लाइड, क्वांटिटेटिव मेथड एंड नॉन क्वांटिटेटिव मेथड में डिफरेंस क्या है। द की फैक्टर ऑफ अ जॉब आर टू बी आइडेंटिफाइड एंड देन मेजर्ड अकॉर्डिंगली। पहले जॉब को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको मेजर किया जाता है। नॉन क्वांटिटेटिव में अ जॉब इज कंपेयर्ड विद अदर जॉब एज अ होल, एक जॉब को एज अ होल उसको देखा जाता है। इसके अंदर इसको फैक्टर में ब्रेक करके उसको इस पॉइंट को उसके अंदर उसके नंबरिंग दी जाती है, पॉइंट्स दिए जाते हैं, तब उसको डिसाइड किया जाता है। नाउ जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम पूछा ही जाता है। जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, सबसे बेसिक पॉइंट क्या है, इट इज डन बिफोर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द जॉब। ये बिफोर सिलेक्शन जॉब इवैल्यूएशन किया जाता है जॉब का। परफॉर्मेंस, जैसे नाम से पता चल रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब जॉब परफॉर्म हो जाती है उसके बाद का ये एक्शन होता है, टास्क होता है। इट इज़ डन आफ्टर परफॉर्मिंग द जॉब टू कंपेयर द जॉब रिक्वायरमेंट्स विद जॉब परफॉर्मेंस, कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या थी और एम्प्लॉयज़ ने, एक वर्कर ने जॉब को परफॉर्म कैसे किया, उसका कंपैरिजन करते हैं, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। MCQs, the process of determining the related worth of the job is called, जो the process of determining the related worth of the job is called, तो क्या बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जॉब इवेल्युएशन बोलते हैं, जॉब रैंकिंग बोलते हैं, या परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। देखिए क्या बोला इसमें, रिलेटेड वर्थ, जहाँ पे रिलेटेड वर्थ उसकी वैल्यू की बात आ जाती है उसको बोलते हैं इवेल्युएशन, जॉब इवेल्युएशन। ठीक, नेक्स्ट, the process of identifying duties and responsibilities related to a job is known as, जिसके अंदर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट स्लाइड में बताया था, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन वाली स्लाइड में बताया था, इसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जॉब इवेल्युएशन बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। तो आंसर इज जॉब डिस्क्रिप्शन।
क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हैं और स्पेसिफिकेशन के अंदर उसकी क्वालिटीज, उसकी एट्रीब्यूट्स को डिसाइड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, द फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोवाइड्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन विच ई जॉब इज इवेलुएटेड। फैक्टर कंपैरिजन, पॉइंट रेटिंग, जॉब रेटिंग, जॉब रैंकिंग, कौन सा इनमें से की जो प्रोवाइड करता है क्या एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन ई जॉब इज इवेलुएटेड? तो आंसर इज जॉब रैंकिंग। जॉब रैंकिंग के अंदर क्या है, एक रैंक को दूसरे रैंक के अनुसार क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट विच वन इज मेंशन्ड इन द जॉब स्पेसिफिकेशन? जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या मेंशन किया जाता है? फिजिकल स्किल्स, जॉब स्पेसिफिकेशन, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब टाइटल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल स्किल्स, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर ये तो इसी का पार्ट आ गया। जॉब स्पेसिफिकेशन में हमने पूछा तो ये फिजिकल स्किल्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब टाइटल्स आर मेंशन्ड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन, रैंकिंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर, रैंकिंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बताता रैंकिंग जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट सूटेबल है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। किस में? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। यदि आपको सेशन पसंद आया और लगा हो कि ये वर्दी सेशन है स्पेशली फॉर योर एग्ज़ाम कंसर्न, फॉर कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो यूजी नेट का है, पीजीटी कॉमर्स का या एचटेट का, यूपी टेट, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, या कोई कॉमर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई और भी एग्ज़ाम है लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन एचआरएम के पूछे जाते हैं। और आपको लगा हो ये सेशन आपके लिए कुछ सीखने को इस सेशन में आपको मिला, तो आप सेशन को प्लीज़ लाइक द सेशन, कमेंट, एंड चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।